शान्तविद्यं च बुद्ध्या बुद्धिं च यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्च रचितम् मया प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षम् त्वन्तं वन्दे ज्ञाने श्रीमानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुणा ईश्वर कृपा से वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ का विचार करते हुए कल हम लोगों ने 2-3 विषय देखे, है कि नहीं? श्लोक कंठस्थ है ना? ठीक है, अंतिम पूछ लेता हूँ। 2-3 विषय देखे कि साधक ने पूछा अनुबंध का लक्षण क्या है, अनुबंध कितने प्रकार का है और अनुबंध का फल क्या है। सिद्धांत ने कहा अनुबंध का लक्षण जो अपने ज्ञान से मनुष्य को ग्रंथ में प्रवृत्त कराए वह अनुबंध है। वह अनुबंध 4 प्रकार का है और उसे संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। इसका फल क्या है? शास्त्र में प्रवृत्त कराना है ना। शास्त्र प्रवर्तना ही इसका फल है। अब फिर एक संदेह हुआ कि अनुबंध 4 आपने अनुबंध 4 बताए, उसमें एक अनुबंध है अधिकारी। तो अधिकारी का क्या लक्षण है? ये लक्षण कंठस्थ होने चाहिए। अधिकारी कभी बोले वेदांत का अधिकारी कौन है? ऐसे भक्ति का अधिकारी कौन है? सबका अधिकारी लगता है। अधिकारी के बिना कोई फल को प्राप्त नहीं कर सकता। लायकी चाहिए, लायकी। उसको नालायक नहीं लगता है कि नहीं? न लायक, जो लायक नहीं वह नालायक। अरे भाई अनधिकारी, अनधिकारी लगा तो अच्छा लगता है, लेकिन नालायक है तो बुरा लगता है। दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर तो क्या बोलने वाले क्या बोलते हैं ना, आपको लगता है वैसा नालायक शब्द उतना नालायक नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। बस अनधिकारी होना, अनधिकारी को फल की प्राप्ति नहीं होती, अधिकारी को फल की प्राप्ति होती है। अधिकारी ही फल को प्राप्त करता है। फिर अधिकारी क्या है? तो कल बताया प्रत्येक मानव के अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। कितने? मल, विक्षेप और आवरण। जिसके पहले 2 दोष निवृत्त हो चुके हैं, मल भी निवृत्त हुआ है और विक्षेप भी निवृत्त हुआ है। बस बचा है कौन? आवरण। मल किसके द्वारा निवृत्त होता है? मल अर्थात पाप करने की वासना। मन में कुछ भी है, हम चाहे ना चाहे वो पाप की वासना, उल्टी चलने की बुद्धि आती है। कितना ही शास्त्र पढ़ो पता नहीं, मनुष्य उल्टा ही चलता है। या चैतन्य को बोलो कि महाराज संध्या करनी चाहिए, बोलेगा अभी तक तो यहाँ तो नहीं, प्रयाग से आने के बाद वहां पर पुनः मंत्र देखेंगे और पुनः करेंगे, लेकिन वहां पर हाजिर ही नहीं है ना। ये क्या आता है? घूमने से फुर्सत नहीं। तो फिर आपने
ऐसे थोड़ा ही कभी उद्धार होता है। जीवन में बहुत सजग रहना पड़ता है अपने उद्धार के प्रति। तो चले गए जिधर गए उधर के हो गए तो उसकी बात की नहीं है परमार्थ। इसलिए परमार्थ बहुत लगना पड़ता है। अब वह मल के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं, निष्काम कर्म, सेवा करनी पड़ती है। क्योंकि मल दोष को हटाने के लिए सेवा कर्म करने पड़ेंगे। जैसे अपने कपड़े हैं, कपड़े में से मल निकालने के लिए कर्म करना पड़ता है, धोने पड़ते हैं। नहीं धोएंगे तो इनके जैसे फुरफुर फुरफुर नहीं करना है, इन्हें करना के लिए कुछ एक आधा कपड़ा लाना है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि मल दोष को हटाना है तो कर्म करने पड़े। देखिए कहीं पर भी आप रास्ते में पड़े हो, सेवा करो, या गुरुकुल में सेवा करो, कहीं पर सप्ताह में चले गए तो वहां पर भी कुछ ना कुछ सेवा करते रहो। जहां पर भी हो आप, जहाँ सेवा के बिना, साधु लोग कहते हैं सेवा के बिना खाना पाप है। क्योंकि सेवा करके खाएंगे तो हमको उसके जो दोष लगने वाले हैं वो नहीं लगेंगे। इसलिए हमें भजन करना चाहिए, कम से कम सेवा करनी चाहिए। कम जितना हम खा रहे हैं उतनी तो सेवा होनी चाहिए। उतनी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उतनी तो कम से कम थोड़ी तरी होनी चाहिए, जिससे हमको उसके दोष न लगे। और सेवा करते 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 अंतःकरण शुद्ध होता है तो मल दोष निवृत्त होता है। दूसरी बात है गया विक्षेप। जैसे कपड़ा तो धो लिया लेकिन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अभी उसको इस्त्री करनी है, तब साफ हो जाता है, तब स्थिर रहता है ना। ऐसा फुगा फुगा नहीं रहता, हिलता डुलता नहीं फिर। तो इसलिए ये सब विक्षेप को हटाने के लिए भगवान का ध्यान, संध्या वंदन समझो, जब भगवान का ध्यान करना चाहिए, तब अपनी चंचलता, तब अपना विक्षेप दूर होता है। जिसने कर्म करके मल दोष को हटाया है, उपासना भक्ति करके विक्षेप दोष को हटाया है, बस रह गया मैं कौन हूं यह नहीं जानता, आवरण बचा है। ऐसा जो और साधन चतुष्टय से युक्त है, ये तो दोनों हटाने हैं, और 4 साधनों से युक्त होना चाहिए, वह इस ग्रंथ का अधिकारी है। सह अत्र अधिकारी कथ्यते, वह इस वेदांत शास्त्र में अधिकारी कहा जाता है, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। आप बन गए हो कि बनने का प्रयास करोगे? क्या है, बने नहीं अभी तो करना चाहिए। नहीं तो यदि अधिकारी नहीं बनेंगे तो नालायक को आपको पहले बताया फल नहीं मिलता, अधिकारी को फल मिलता है। तो अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए पहले से। और वेदांत शास्त्र को श्रवण करने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये बहुत पुण्य से ही मिलता है, ऐसा ही किसी को भी नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि साधन चतुष्टय क्या है। 4 साधनों से युक्त होना है। तो पहला साधन है विवेक। तो देखिए 4 साधन है। विवेक खलु वैराग्यम, विवेक खलु वैराग्यम, समाधि षट संपत्तथा, मुमुक्षुत्वं च यत् प्रोक्तम्, मुमुक्षुत्वं च यत् प्रोक्तम् तत्साधन चतुष्टयम्, तत्साधन चतुष्टयम्। देखिए ये 4 साधन है। पहला देखो विवेक, ये खलु जो दिया है वह वाक्य अलंकार के लिए,
वाक्य सुशोभित हो जाए इसलिए दिया है, उसका कोई अर्थ नहीं दिया। विवेक, वैराग्यम, समाधि षट संपत् च तथा मुमुक्षुत्वम तथा यत् मुमुक्षुत्वम प्रोक्तम तत् साधन चतुष्टयम्। अन्वय हुआ, अन्वय दिया ये, तो इसका अर्थ क्या है? विवेक, अर्थात विवेक। पहले बस केवल नाम निर्देश है, अब बोलो कि विवेक क्या है, पता नहीं जा रहा तुरंत। विवेक अर्थात विवेक, वैराग्यम अर्थात विरक्ति, तथा च समाधि षट संपत्, उसी प्रकार शम दम इत्यादि 6 प्रकार की संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्ति है, कितनी संपत्ति? बहुत होनी चाहिए ना, 6 है। समाधि षट संपत्, यत और जो मुमुक्षुत्व बताया गया है, और जो मुमुक्षुत्व बताया गया, यानी ये 4, विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत् और मुमुक्षुत्व, तत्साधन चतुष्टयम, वह साधन चतुष्टय माने 4 साधन है। ये 4 साधन होने चाहिए। विवेक, फिर आप बोलेंगे पहले कभी भी ध्यान में रखना, अब विचार करना मुझ में विवेक क्या है, मैं सद्विवेकी हूँ असद्विवेकी। तो हम लोगों ने फिर जो वास्तविक अच्छा विवेक है वही विवेक करना चाहिए, दुर्विवेक सद्विवेक करो, ठीक ना। क्या बताया अब यहाँ पर? कहते हैं विवेक, इसमें एक दिता दिया कि ब्रह्मैवैकं हि तन्नित्यं मनित्यं सकलं जगत् एवं रूपो विचारो यो विवेकस्य उदारतः। ब्रह्मैवैकं हि तन्नित्यं मनित्यं सकलं जगत् एवं रूपो विचारो यो विवेकस्य उदारतः। मग आता आप देखो, लाल पेन है क्या? कहते हैं कि विवेक क्या है, का अन्वय देखो अब, तत् ब्रह्म एव एकम, इसमें ब्रह्म एव एकम, ब्रह्म एव में अधिक वृद्धि रुचि, एव एकम भी वृद्धि रुचि लगी, और ब्रह्म एकम एक बना है। तो ये तत् आगे दिया है तत्, तो उसका अन्वय करो, तद ब्रह्म एव एकम नित्यम सकलम जगत अनित्यम एवं रूपः यः विचारः स विवेकः उदारतः। अब अर्थ देखो, तत् अर्थात वह, मराठी ते, ब्रह्म एव ब्रह्म ही, मराठी में ब्रह्मच, वह ब्रह्म ही, ते ब्रह्मच हजार, एकम नित्यम एक नित्य है, वह ब्रह्म ही एक नित्य है,
सकलम जगत अनित्यम, और संपूर्ण जगत अनित्य है। एक ब्रह्म ही नित्य है और दूसरा संपूर्ण जगत अनित्य है। एवं रूप यह विचार, इस स्वरूप वाला जो विचार है ना, एवं रूप यह विचार, हम इस स्वरूप वाला जो विचार, सह विवेक उदारता, वह विवेक बताया गया है, उसका नाम है विवेक, है कि नहीं? क्योंकि इतना हमको हमारे दिमाग में होना चाहिए, केवल परमात्मा सत्य है और बाकी सब जगत अनित्य है। इस प्रकार का जो विचार, उसी को कहते हैं विवेक। आपको पता है, ध्यान में आपसे रखना है और विचार करना है कि ब्रह्म सत्य है, संपूर्ण जगत, मैं जिस जिस पदार्थ के लिए दौड़ रहा हूँ वह अनित्य है और परमात्मा ही सत्य है। बराबर, आप सत्य को प्राप्त करना चाहोगे कि असत्य को? सत्य को। सत्य तो विठ्ठला। और ये संसार कैसा है? लटिका संसार, लटिका व्यवहार सर्वा संसार है, वायर घर हरे। ये संसार मिथ्या है, झूठा है, ये नित्य नहीं है, तो इसका निश्चय होना चाहिए। और ये निश्चय होने के बाद फिर हम इस अनित्य पदार्थों में परिवर्तन नहीं होते। जब तक उसकी एक आधे वस्तु की बुराई पता नहीं चलती, तब तक वह वस्तु बहुत अच्छी लगती है। जैसे देखो, आप लोगों को क्या अच्छी लगती है? बहुत बासुंदी बहुत अच्छी लगती है। उठता नहीं याद है घंटा, उस दिन श्लोक ही नहीं बोलता, बासुंदी हो तो बोलेगा तो कम खाएंगे ना, है ना? अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जी ये हम के बहुत बासुंदी करा वाले, लेकिन उसका स्वरूप देखो ना पहले। खाने के बाद क्या होता है, 2-3 दिन के बाद क्या होता है, हर समझ। एक साधु को ऐसे ही बहुत खीर प्यारी थी, कभी मन खीर पर जाता था। उसने क्या किया, भगत को बताया, चलो ज्यादा दूध लाओ, है ना? उसने भी ला कर दे दिया। अब भंडारा करना है क्या? तू बस लाने का प्रयास कर, भंडारा का विशेष बाद में विचार करेंगे। लाया 10-15 लीटर और रखा, बनाए सुंदर बासुंदी, बादाम की दम डाल करके, और खाना शुरू कर दिया। बहुत खा लिया, फिर जैसे गले तक आ गया, तो भी खाया ही। अरे खाया ही, चलो खाओ, तुझे बहुत मन को कहा, तुझे बहुत पसंद है ना, खा लो। खाया, भर गया पूरा, तो भी खाया, खाओ। अब कितना तक खाएगा? अंतिम क्या होगा? समय राम रट्टा, फिर सब बाहर आ गया। बाहर था और भी उसको भी ले लिया, खाओ। आगे खड़े देखी थी थोड़ी है, उसको निकाल दिया, मुना खा लिया। फिर अब खाओ, कितनी बार खाएगा रे? मन ने मना किया, अब चाहेगा, तो अब नहीं चाहूंगा, चाहेगा ले लो। फिर अब बाद में कभी वासना होगी नहीं ना। और कुछ विषय ऐसे है, ऐसे उसको कम करते हैं साधु लोग, और कुछ विषय ऐसे है जिसको दूर से ही, श्रवण से ही उसका त्याग करना पड़ रहा है। आप बोलोगे ये विषय है, तो स्त्री विषय, तो विषय उपभोग से वो तो कभी समाप्त होने वाला नहीं, बोला तृष्णा बढ़ती ही रहती है। इसलिए उसको दूर से ही उसके स्वरूप को जान करके, क्योंकि श्री का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आकर्षण इस संसार में श्री ही है, दूसरे विषयों के अपेक्षा से। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, ये जो शरीर है,
उसको उधेड़ दो, उसका चमड़ा निकालो मन से, हाथ से नहीं, है ना? है ना? मन से क्या करो, चमड़ा निकालो तो अंदर क्या मिलेगा? है कंकाल थोड़ा ही मिलेगा, सब मांस रक्त है, एकदम गाढ़ चीजें मिलेगी। और अंदर क्या होगी? जैसे अंदर भरी भरी क्या है? सब टट्टी। हाँ, बहुत पवित्र है क्या? इसमें सब टट्टी टट्टी है। जिसको यानी एक बार क्या, मुझे लगता है, अब नाम तो नहीं है, समझो एक साध्वी थी, मेरा जी समझो, साध्वी थी, उसके ऊपर बहुत आसक्ति हो गई एक की, पुरुष की, एक से, और ऊपर आसक्ति हो गई, आपसे विवाह करना है हमें। वो दिन रात और उसका ही चिंतन करता रहा। फिर बाद में आया तो क्यों, मैं तुझे नहीं कहा देखा। अब बाद में क्या हो गया, उसके बाद 8 दिन के बाद आना, उसने क्या किए, बहुत सुंदर थी पहले, अब उसको मारने में लगाना है तो उसने क्या किया, सब जो ये जुलाब की गोलियां लाकर खाई। और जितने भी जुलाब होते हैं, एक घड़े में बंद करके रखती है ना, उसमें डाल कर रख देती ना। फिर बाद में आया कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि किसी के रूप को देख करके बोलने के पहले से विचार करो ना, तो बाद में सब जैसे बाथरूम में जाना ही नहीं, घड़े के ऊपर जाकर बैठना, और पूरा घड़े में सब भर कर रखा लघु शंका से सब कुछ। और बाद में वो आ गया, वो कहा, आपने ये क्या किया, आप कैसी थी, आप कैसे हो गई? मैंने आ गया, आपकी सुंदरता कहाँ चली गई? तो सुंदरता उस घड़े में रखी है, क्या कर देखो, ये मेरी सुंदरता थी, जिस सुंदरता के लिए आप सब पीछे लगे हो, वो सुंदरता घड़े में। तो हमें विचार करना चाहिए किस विषय के चिंतन के पहले उसकी लायकी क्या है। ऊपर से दिख रहा है अच्छा, तो अच्छा ही है, अरे सबसे घटिया है, उसकी लायक नालायक कोई नहीं है। और हम ऐसे मांस मल मूत्र के पिंड को आलिंगन देना चाहते हैं, उसके जैसा नालायक कौन होगा? ये अनित्य है, झूठा है। अरे देखो, अनित्य इतना समझो ना कितना खराब है, इसका विवेक हमें होना चाहिए। ऐसा विवेक होने के बाद, है ना, देखो, ब्रह्म एकम, पहले अर्थ देखो, तद ब्रह्म एव एकम नित्यम, वह ब्रह्म ही एक नित्य है, सकलम जगत अनित्यम, और बाकी संपूर्ण जगत अनित्य है। एवं रूप यह विचार, इस स्वरूप वाला जो विचार, सविवेक उदारतः, वह विवेक बताया गया है। हो गया ना, इस स्वरूप वाला विचार, उसको विवेक कहते हैं। देखो, विवेक होने के बाद क्या होगा, फिर क्या मिलता है? तो कहा पदार्थयोर विवेकाच्च सृग्वनितादि गोचरा, पदार्थयोर विवेकाच्च सृग्वनितादि गोचरा, वैराग्यम जायते यस्मात् तस्मात् तदनुगीयते। कहते हैं कि पदार्थयोर विवेकाच्च, अन्वय देखो, यस्मात् पदार्थयोः विवेकात् च यस्मात् च पदार्थयोः विवेकात्, पदार्थयोः विवेकात्, यहाँ पर रेप है ना, विसर्ग का ही रेप है। क्योंकि यहाँ पर पदार्थ और आगे कौन है, मृद व्यंजन है ना, इसलिए हशिच सूत्र, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं लग करके यहाँ पर बस रेप ही रहेगा, विसर्ग विसर्ग
नहीं होता। तो पदार्थ और विवेकात सृग्वनितादि गोचरात वैराग्यम जायते तस्मात् तदनुगीयते। नीचे तस्मात् तद अनुगीयते, चलो लेके आना पड़ेगा आपको, ये लेने वाला यस्माच्च और क्योंकि पदार्थयो विवेकात पदार्थों के विवेक से, पदार्थों का विवेक हो गया, आपको पता चला ना ये पदार्थ ऐसे स्रक वनितादि गोचरात। स्रक अर्थात माला, स्रक अर्थात माला, माला माला हार लोग जब पहनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वाह। तो श्रग माला, वनिता स्त्री इत्यादि विषयों से, माला स्त्री इत्यादि विषयों से वैराग्यम जायते, क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। तस्मात् तदनुगीयते, इसलिए तत्त माने वैराग्यम अनुगीयते, उसी वैराग्य का पश्चात कथन किया जाता है। क्योंकि विवेक होगा तब वैराग्य होगा, तो वैराग्य कैसा होगा, तो ये वैराग्य हमें होना चाहिए। वैराग्य होने के बाद वही अधिकारी है, विवेक होना चाहिए, दूसरा वैराग्य होना चाहिए, सभी से वैराग्य। इसलिए अब वैराग्य का कथन करते हैं। तो देखो वैराग्य, क्योंकि हमारा उसका स्वरूप पता चला तो उसके भोगने के लिए प्रवृत्त होंगे क्या, फिर उसको छोड़ने के लिए प्रवृत्त होंगे ना। तभी तो विवेक होगा, तभी तो वैराग्य होगा। तो इसलिए पहले पहले तो आपको बताया ना सब दृष्टांत आदियों से कि विवेक होना चाहिए पहले, और विवेक होने के बाद जो अनित्य है उससे विरक्त होती है। जब आपको कोई पदार्थ से बाजार में जाकर लेने, तो किसने बताया कि अरे ये वस्तु अच्छी नहीं वो अच्छी है, तो इस पीछे वाले वस्तु से क्या आता है, विरक्ति होती है, उसको छोड़कर दूसरे जो अच्छी वस्तु है उसके ऊपर चले जाते हैं। जो अनित्य है, जो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ये पता चलने के बाद उसको आदमी छोड़ता है ना, और दूसरों का ग्रहण कर लेता है। एकान विषयान श्रेष्ठान एकान विषयान श्रेष्ठान तथा च पारलौकिकान त्यक्तुं दृढ़तरेच्छाया विरक्ति साभिधीयते। त्यक्तुं दृढ़तरेच्छाया विरक्ति साभिधीयते। देखिए इसका इष्टा आइकान, द्वितीय का बहुवचन इष्टा विषयान, द्वितीय का बहुवचन है च, च अव्यय इष्टान, द्वितीय बहुवचन तथा च पारलौकिकान। त्यक्तुम दृढ़तरेच्छा, दृढ़तरा इच्छा गुण से गुण संधि हो गई है। विरक्ति ही सा अविधीयते। अब अन्वय करो इसका, इष्टान अहिकान विषयान च तथा पारलौकिकान त्यक्तुम या दृढ़तरा इच्छा सा विरक्ति ही अभिधीयते।
देखो अर्थ, अरे बजाना मत रे, इष्टान अर्थात इच्छित, जो हमें बहुत इष्ट हो, इच्छित हो, वहां डाल करने रखना। एक गेंडा, अहिकान विषयान, अहिकान इष्टान विषयान, इष्ट इच्छित, जो हमें बहुत इष्ट है, हम जिस विषयों को चाह रहे हैं, ऐसे इष्टान इच्छित इहलोक के विषयों का, तथा च पारलौकिकान, और उसी प्रकार परलोकों के विषयों का, त्यक्तुम या दृढ़तरा इच्छा, विषयों के त्याग करने की जो अतिशय दृढ़ इच्छा, सा विरक्ति ही अभिधीयते, वह विरक्ति कही जाती है। देखो क्या, यह लोक के इच्छित, लेकिन कौन से अनिच्छित नहीं, जिसकी इच्छा ही नहीं है उसका तो कोई भी त्याग करेगा, है ना। जो इच्छित, यह लोक के और परलोकों के विषयों का, जो इच्छित यह लोक के और परलोकों के विषयों का त्याग करने की अतिशय दृढ़ इच्छा है, वह विरक्ति कही जाती है कि नहीं। इस लोक के विषयों का त्याग करने की इच्छा और परलोकों के विषयों का त्याग करने की अतिशय जो दृढ़ इच्छा, वह विरक्ति कही जाती है कि इसी। हाँ, यदि मोबाइल ले ले तो कितना दुख होता है, कि सुख होता है, सभी। क्या होता है, अरे इच्छित विषय है ना, अतिशय इच्छित इच्छित विषय हो तो भी उसको विषय है ना, परमात्मा से अतिरिक्त है ना, उसको त्याग करने की इच्छा, उसमें इतनी भी हिचक नहीं होनी चाहिए, त्याग करने की हो रही है, वैराग्य नहीं है, 100%। हाँ। दूसरा, और भी जो भी हमें बहुत अच्छे है, आपको विचार करो, और हम जो हमें लगता है कि ये मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, उसको छोड़ कर के रहने का अभ्यास करो, तब आपको फिर बाद में डॉक्टर तो निश्चित बताएंगे, महाराज आपको यदि अपनी नेत्र अच्छे रखने हैं, आपको यदि अच्छा बोलना है, रहना है, तो आप मोबाइल छोड़ो। मोबाइल एक रोग हो गया आपको। पहले तो क्या कहते थे, श्री से दूर हटो, है ना, श्री से दूर करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन आजकल श्री से दूर हट सकते हैं, पुत्रों से दूर हट सकते हैं, लेकिन मोबाइल से दूर नहीं हट सकते। उसमें लोडो शुरू कर दिया तो इधर कुछ भी हो जाए। आजकल माँ बाप, पुत्र, पत्नी किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे। किसी के तो झगड़े मोबाइल के कारण होते हैं, क्योंकि हमारे और देखता ही मोबाइल में पड़ा रहता है। तो कितने आदि हो गए मोबाइल के। तो इसलिए हम लोग तो ऐसे नहीं होने चाहिए, इसका अभ्यास तो होना चाहिए कि छोड़ दे। कभी भी जब जब आप अभी आपकी बात जबरदस्ती से नहीं है, लेकिन आपके पास मोबाइल भी आ जाए तो आपने मास मास जब काम ही हो जाए, उसका काम ही है, तब मास दो मास इसको उसको उठाना ही नहीं, ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए, तब आपको नहीं तरह कुछ आप छोड़ नहीं सकोगे तो कोई फायदा नहीं। एक दिन 8 दिन मोबाइल नहीं आ रहा है तो आदमी लगता है कि अब क्या करे, है कि नहीं। जैसे आपको भी लगा ना मोबाइल कब आने लगा, पीडीएफ की क्या आवश्यकता, मूल 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 और मूल यदि अर्थ संग्रह अपने पास है, और जितना अर्थ संग्रह आपके पास अच्छा दिया हुआ है, दूसरा कोई अर्थ संग्रह अच्छा नहीं है।
जो अर्थ संग्रह आपके पास है ना, उसमें जो अच्छा लिखा है नीचे टीका, उसकी जो टीका अच्छी है, बाद में सब टीकाएं देखकर हम किसी को पढ़ते भी नहीं है, तो वही अर्थ संग्रह अच्छा है। वैसे उतना ही जितना आप पढ़ रहे हैं उतना तैयार हो जाए ना, तो सब और दौड़ेंगे नहीं, ठीक है नहीं है तो नहीं है तो है, इतना बेफिक्र होकर रहना चाहिए। क्योंकि आदमी का मन क्या है ना, किसी न किसी कारण से उधर दौड़ता है। मूल पुस्तकों के ऊपर हम पूजा के मोबाइल क्यों करेंगे? हम पूजा तो ग्रंथ की करेंगे ना, तो इसलिए ध्यान में रखा, क्योंकि नहीं है ना, ठीक है, जब प्रारब्ध देगा तब देखेगा, लेकिन हमारी खुद की प्रवृत्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि अभ्यास हमें करना चाहिए ना कुछ दिन तक, यदि करेंगे फिर बाद में हो ही जाता है। मैंने भी विचार किया था देने के लिए, लेकिन बाद में आपने लिया है कि छोड़ दिया फिर। लेकिन प्रारब्ध भेज रहा है ना, तो आप प्रारब्ध के ऊपर अवलंब होकर रखना चाहिए, तब आपको उसका लाभ ये मिलता है। यानी जिससे अपनी खुद के मन की मन का ये हम अभ्यास कर सकते हैं। मुझे मुझे भी पता चलता है कब किसको चाहिए, तो मेरे पास मैंने मोबाइल रखा भी था देने के लिए, लेकिन मैंने विचार किया था बाद में, उसके पहले आपके पास आ गया, फिर छोड़ दिया हमने। हम तो वैसे हम भी रहते हैं, विचार करते हैं कभी कभी, जब जिसको चाहिए उसको विचार कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो देखो मैं सहज बोल रहा हूँ, ये बाद में कब हो तो सावध रहने के लिए, नहीं तो बाद प्रत्येक साल में ऐसे ही न हो जाए। तो देखो ऐहिक विषय और उसी प्रकार पारलौकिक विषय का त्याग करने की जो अतिशय दृढ़ इच्छा, वह विरक्ति कही जाती है ना? अच्छा, वो विरक्ति है। और विरक्ति अर्थात वैराग्य वो कितने प्रकार का है, इसके प्रकार आज बताएंगे, उसका विस्तार कर लेंगे। देखो, तत्राद्यम यतमानं स्यात् व्यतिरेकं द्वितीयकम् एकेन्द्रियं तृतीयं च वशीकारं चतुर्थकम्। देखिए, तत्र तत्र अर्थात उसमें, आद्यम पहला, यतमानम वैराग्यम स्यात् पहला वैराग्य यतमान है, द्वितीयम व्यतिरेकम दूसरा व्यतिरेक वैराग्य है, तृतीयम एकेन्द्रियम तीसरा एकेन्द्रिय वैराग्य है, चतुर्थकम वशीकारम और चौथा वशीकार संज्ञक वैराग्य है। वैराग्य के चार प्रकार, यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और वशीकार, इस प्रकार चार प्रकार का वैराग्य है। अब ये चार प्रकार के वैराग्य में से अपने में धीरे धीरे कम से कम पहले से तो चलना चाहिए, आगे का ना हो, तो पहला एक दो तो होने चाहिए ना। तो देखो, एक वैराग्य बताते हैं, कौन सा पहला, यतमानम। चित्ते स्थिता कषायायो, चित्ते स्थिता कषायाय इंद्रियाणां प्रवर्तकाः क्षपयितुं प्रयासस्तान् यतमानं तदुच्यते। क्षपयितुं प्रयासस्तान् यतमानं तदुच्यते। चित्ते स्थिताः ये इंद्रियाणां प्रवर्तकाः कषायाः तान् क्षपयितुं प्रयासः तत् यतमानम् उच्यते। हाँ, अन्वय हुआ कि नहीं? तो देखो, ये प्रथमा का बहुवचन है, यह यो ये, तो ये था, तो यहाँ पर यह कैसे हो गया,
तो ये चौयवायावह से अय आदेश हुआ और लोपशाकल्य से यकार का विकल्प से लोप हुआ। तो भी एक बार होता है एक बार नहीं होता। तो यो इंद्रियाणम हो गया, फिर अर्थ क्या हो गया? चित्ते स्थिता, चित्त में स्थित रहने वाले ये इंद्रियाणाम प्रवर्तका कषाया, जो इंद्रियों को प्रवृत्त विषयों में प्रवृत्त कराने वाले कषाय अर्थात पाप दोष है ना, चित्त में स्थित जो इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त कराने वाले दोष, सभी काम क्रोध आदि सभी दोष है कि नहीं? तान क्षपयितुम, उनको नष्ट करने के लिए प्रयास करना, तत् यतमानम उच्यते, वह यतमान वैराग्य कहा जाता है। वो कौन सा वैराग्य है? यतमान संज्ञा वैराग्य कहा जाता है, उसका नाम है यतमान। ठीक ना? अच्छा, अब चित्त में स्थित विद्यमान जो कषाय इंद्रियों को प्रवृत्त कराने वाले हैं, उनका नाश करने के लिए प्रयास करना, वह यतमान संज्ञा वैराग्य कहा जाता है, उसका नाम हो गया यतमान। ठीक ना? अच्छा, इस प्रकार आप देखो, हमें प्रयास करना है कि हमारे अंतःकरण में ये दोष है, इसको कैसे हटाए। तो फिर जप करना है, ध्यान करना है। यदि आप जिस उपाय को नहीं जानते हो तो पूछना है कि इसको कैसे हटाए, मेरे में ये दोष है, मेरे को हटाने की इच्छा है, मैं कैसे प्रयास करूं, ये तो करना है। तब ये यतमान नामक का वैराग्य है, पहले इसको करो आज, बाकी का कल करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप क्या करते हो कल उसका व्यतिरेक करेंगे।